हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो सामान्य हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्देश 1 से 5 तक निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्द ग्रहण किए ही हैं। अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसी दोष नहीं गुण समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। क्या भाषा की विशुद्धता से किसी भी पक्षपात में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को ना होने दें अथवा भाषाओं का सम्मिश्र क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्र के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नहीं नष्ट कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। तो अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक होगा, तो अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक हमारा शब्द के ग्रहण से है। आते हैं तो ऊपर हिंदी भाषा के ग्रहण से स्वरूप, ये हमारा उपयुक्त शीर्षक होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजीव भाषा से तात्पर्य है, तो सजीव भाषा से तात्पर्य ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा ही सजीव भाषा कहलाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय हिंदी का असली स्वरूप अछूत है, यही बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है क्योंकि इससे हिंदी समृद्ध होती है, इसलिए हिंदी भाषा का आगमन है। गद्यांश में आए ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक है, तो ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक मुक्त है। फ्रेंड्स, ग्रहण हमारा एक तरह से खुद के पास रखने से है, जबकि मुक्त पूरी तरह से उसे त्याग देने से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षुधा का विलोम है, तो क्षुधा का विलोम हमारा तृप्त है। क्षुधा फ्रेंड्स भूख से है, किसी को भूख लगती है तो वह भूख से व्याकुल रहता है, जबकि तृप्त जब वो भोजन कर लेता है तो वह पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघिमा का विलोम शब्द है, तो लघिमा का विलोम शब्द महिमा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्दय का विलोम शब्द है, तो निर्दय का विलोम सदय है। निर्दय मतलब जिसके अंदर दया नहीं है, सदय मतलब जिसके हृदय में दया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋजु का विलोम है, ऋजु का विलोम वक्र है। ऋजु मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जबकि वक्र मतलब गोलाकार रेखा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्षा उपेक्षा ये इसका विपरीत है। अग्रज अनुज ये भी इसका विपरीत है। आदान प्रदान ये भी इसका विपरीत है, जबकि उन्नत और अवनत ये विपरीत नहीं है। उन्नत और अवगत, उन्नत और अवगत ये गलत है। हमारा उन्नत का अवनति होता है, ये इसका विपरीत है, जबकि इसमें अवनत दिया है, इसलिए ये गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं, जबकि डा और ढ को जोड़कर हमारे 35 हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो पर्यायवाची का शब्द का अर्थ है समानार्थी। जो समान अर्थ दे उसे समानार्थी कहते हैं।
कनक का पर्यायवाची नहीं है, तो कनक का पर्यायवाची स्वर्ण भी है, कंचन भी है, हिरण्य भी है, जबकि कमल कनक का पर्यायवाची नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरस्वती का पर्यायवाची हमारा हंस नहीं है, जबकि सरस्वती का शारदा, भारती, वीणा, पाणी ये सब सरस्वती का पर्यायवाची हैं, जबकि हंस सरस्वती जी का वाहन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, तो हिमालय का पर्यायवाची कर भी है, हिमाद्री भी है, हिमगिरी है। नगराज भी है, हिमाद्री भी है, हिमगिर भी है, जबकि कर हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। कर फ्रेंड्स हाथ का पर्यायवाची है, हाथ कर का पर्यायवाची है, ऐसा हम कह सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास ... है, तो आत्मा और परमात्मा का गुप्त विलास रहस्यवाद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या स्तुते ... भूमि भागे, तो 17 में हमारा सी ऑप्शन सही है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या स्तुते भारत भूमि भागे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुल्हनी गावह ... तो दुल्हनी गावहु मंगल चार, जो दुल्हन होती है वो मंगलचार को गाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काहे रे ... तू कुम्ही लानी, तो काहे रे नलिनी तू कुम्ही लानी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूरदास भगवान के उपासक थे, तो सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत एक ... है, तो महाभारत एक महाकाव्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इच्छु का तद्भव रूप है, तो इच्छु का तद्भव रूप ईख है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आम का तत्सम रूप है, तो आम का तत्सम रूप आम्र है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द हमारा क्लिष्ट नहीं होता फ्रेंड्स, ये वर्तनी थोड़ी गलत है, इसमें क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट टा होता है, इसमें ठा दे दिया गया है, जबकि होता है क्लिष्ट, तो हमारा क्लिष्ट ऑप्शन तत्सम है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ बर्बाद कर देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ती चिड़िया पहचाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो उड़ती चिड़िया का पहचानना मुहावरे का सही अर्थ हमारा मन की या रहस्य की बात समझ लेना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सात हमारा संख्यावाचक विशेषण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन विशेषण नहीं है, तो मोहन हमारा विशेषण नहीं है, जबकि सुंदर गुणवाचक विशेषण, शीतलता गुणवाचक विशेषण, श्यामल ये भी रंगबोधक विशेषण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन विशेषण है, तो विशेषण की पहचान करना है हमें, तो अनुभव हमारा गुणवाचक विशेषण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा ऋषिकेश है, जबकि वर्षा ऋतु, अंतर्राष्ट्रीय, शारदा ये तीनों शुद्ध वर्तनी है, जबकि ऋषिकेश को हम ऐसे लिखते हैं री खष्टी शा, शाप पे छोटी की मात्रा, का खाली श। शुद्ध शब्द रूप है, तो शुद्ध शब्द हमें पहचाना, तो शुद्ध शब्द दुर्निवार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी हमारी अनधिकार होती है।
अनधिकार, अनधिकार हमारी शुद्ध वर्तनी है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, तो शब्दानुक्रम में सही वाक्य वह आदमी गरीब था, ये हमारा शुद्ध या सही वाक्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। निर्देश, निम्न वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। कोई महान ... देश जिस समय संक्रांतिकालिक स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है, वह उस समय वहाँ की विचारधारा में प्रमुख प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। देश जिस समय संक्रांतिकालिक स्थितियों के बीच से गुजरता है, उस समय वहाँ की विचारधारा में प्रमुख प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आपस ... तो हम आपस में दंगे फसाद से सारा श्रम नष्ट कर रहे हैं, अपने देश के अधूरे कामों को करने में समय दे नहीं पा रहे हैं, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। हम आपस में दंगे फसाद से सारा श्रम नष्ट कर रहे हैं, अपने देश के अधूरे कामों को करने में समय नहीं दे पा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतत कर्मशील ... तो सतत कर्मशील मानव के जीवन के बीच त्यौहार, कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। सतत कर्मशील मानव जीवन के बीच त्यौहार, कुछ समय आराम, कुछ खुशी को लेकर परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में हमारा अव्ययीभाव समास है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यथा धन शक्ति से ये मिलकर बना है, तो आप देख सकते हैं यथा हमारा अव्ययीभाव है, इस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यह अव्ययीभाव समास है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दशानन में समास है, आप देख कर ही पहचान सकते हैं दशानन अर्थात रावण की बात की जा रही है, तो रावण बहुब्रीहि समास है इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इति धन आदि बराबर इत्यादि में हमारा यण संधि है। फ्रेंड्स हम यण संधि को कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी शब्द अगर आए जिसमें आधत्ता का प्रयोग हो या आधज्जा का प्रयोग हो, तो हमारा यण संधि होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का हमारा उदाहरण है सत सदाचार। आप देख सकते हैं सत धन आचार में ये टूटेगा, आप देख सकते हैं ता और बड़ा का मेल होने से सत और व्यंजन संधि बनती है। और मनोरथ में हमारा विसर्ग संधि है, निगुण में भी हमारा विसर्ग संधि है, और सदैव में हमारा गुण संधि है। आप देख सकते हैं यहाँ डबल मात्रा हो रही है, इसलिए हम गुण संधि को और मनोरथ को हम मनः धन रथ में तोड़ेंगे और निगुण को निह धन गुण में तोड़ेंगे। आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ विसर्ग, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक का संधि विच्छेद है, तो अत्यधिक का संधि विच्छेद अति धन अधिक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस युग में हिंदी की गद्य विधा को नया स्वरूप मिला है, तो भारतेंदु युग में हिंदी की गद्य विधा को नया स्वरूप मिला है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीरा की कविताएं किस विधा से संबंधित है, तो मीरा की कविताएं हमारा भक्ति धारा से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निस्दिन बरसत नयन हमारे
सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ये श्याम सिधारे में कौन सा रस है। तो आप एकदम साफ साफ देख सकते हैं इसमें वियोग श्रृंगार रस है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं निस्दिन बरसत नैन हमारे, अर्थात हमारे आँखों से लगातार आंसू बरस रहे हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लो नशानी अब ना नशेयों में कौन सा समास है। तो अब लो नशानी अब लो नशेयों में शांत रस है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी काव्य रसों की संख्या 9 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलंकार में मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या है। तो अलंकार में मुख्यतः 2 भेद हैं। कौन कौन से। एक तो शब्दालंकार है हमारा और दूसरा अर्थालंकार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इकाल डाट डाट में अलंकार है। तो इसमें हमारा अन्योक्ति अलंकार है। फ्रेंड्स, इसमें कवि भंवरे के माध्यम से राजा जयसिंह की जो कामलोकता है उसका इसमें वर्णन किया है कि किस प्रकार राजा जयसिंह अपने समय को बर्बाद करते हुए कामलोकता में नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ये काल में अलंकार। तो इसमें हमारा अन्योक्ति अलंकार है। इसमें कवि ने राजा जय सिंह की कामलोकता का वर्णन किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमानी प्रमुख रचना है। तो कमानी जयशंकर जी की प्रमुख रचना है। फ्रेंड्स, हमारा मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान का पार्ट आ गया है। तो इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है। तो धारा 10 के अंतर्गत सेवा प्रदत्त के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य हमारा सोवियत संघ से लिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। तो धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित है। तो भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंड संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। तो धारा 151 में संज्ञेय अपराध को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या मोबाइल फोन्स को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है। तो हाँ, मोबाइल फ़ोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पंतनगर में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है। तो ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज 30 मीटर से ऊपर होती है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलेगो टिट्रिसी क्या है। तो ऑस्ट्रेलेगो टिट्रिसी हमारा एक रोगाणु है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो
जैव निमीकरणीय हमारा कागज है। कागज फ्रेंड वातावरण के संपर्क में आकर ये नष्ट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रैक्टोज होता है तो फलों का मीठापन ही हमारा फ्रैक्टोज होता है। लाख किससे बनाई जाती है? तो लाख हमारा एक कीट से बनाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा रेड वुड है। रेड वुड या सिकोया इसे कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उसका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए? तो हमारा 15 वर्ष की बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में उसे निवास स्थान पर होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ एक्सोबायोलॉजी का संबंध होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2013 की भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो वर्ष 2013 की भूमि अधिग्रहण में बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, दोनों प्रकार की भूमि। तो हमारा बंजर भूमि को 2013 की भूमि अधिग्रहण में अधिग्रहण किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? तो भारत के जम्मू कश्मीर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं है। फिर जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, इसलिए उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं था। तो कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो कैरोटीन प्रोटीन हमारा उंगलियों के नाखून में पाई जाती है। रॉबर्ट कोच ने किसके जीवाणु की खोज की? तो रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणु की खोज की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तब मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन तेहरान यानी ईरान देश की राजधानी में किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो सिट्रस फलों में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकहित वाद दायर किया जा सकता है? तो लोकहित वाद जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो वो लोकहित वाद यानी PIL दायर कर सकता है। लक्षद्वीप के लोगों की कौन सी भाषा लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के साथ अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम मलयालम भाषा बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक संयंत्र को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के का में आपराधिक संयंत्र को परिभाषित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में समुचित पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्रवात किसके कारण आता है? तो चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोलोमाइट क्या है? तो डोलोमाइट हमारा अवसादी चट्टान या अवसादी शेल है जो अवसाद के रूप में इकट्ठा रहता है। भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? तो परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट
5 साल के लिए वैध होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्गा कहाँ की नदी है? तो वोल्गा यूरोप की नदी है। वो यूरोप में भी, ये रूस की नदी है, ये रूस में बहती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? तो नॉर्मैंडी बीच हमारा फ्रांस में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के शासनकाल में हर्ष ने आयोजित किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभाष्य किसने लिखा? तो महाभाष्य की रचना पतंजलि जी ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दे का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो गुप्त वंश 319 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन हमारा औचित्य के रूप में किया जाता है, औचित्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य तरंग होती है। फ्रेंड्स, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है, जिसके कारण वह महसूस करता है कि रास्ता जिधर को सही मार्ग है वह उसी मार्ग से चला जाता है। विश्व की छत के रूप में क्या कहा जाता है? तो विश्व की छत पामीर के पठार या पामीर के गांठ को कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम करंट के क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क यानी सूर्य मंदिर को कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है? तो फलिया यानी बाकला हमारा नाइट्रोजन दायक होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो ये फ्रेंड्स 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? तो भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थाने पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? तो पुलिस प्रपत्र 214 में दर्ज किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला शेयर बाजार मुंबई में स्थापित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन यानी अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो अनसाउंड माइंड यानी अस्वस्थ मन को RVS मैकनाटन ने प्रतिपादित किया था। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो में कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।